मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 28 दिसंबर की क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं निफ्टी इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स के अंदर, जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं। और माफ़ी चाहूँगा कि थर्सडे से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी। अब मंडे के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर देखते हैं, जैसे कि इसने क्लोजिंग दिखाई है 5050 के ऊपर, और पॉसिबिलिटी की बात करें तो इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज और 20 दिन की मूविंग एवरेज, जो दोनों प्राइस सेम बैठता है, उसके ऊपर क्लोजिंग दिखाई है। देखिए, अगर हमें क्लोज, मैं इस ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड करता हूं। आप ये देखिए, मैंने इसको ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड किया है और इसी ट्रेंड लाइन को छू के ये प्राइस नीचे आया है। अगर हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो आप 5070 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में बैठ सकते हैं। यह प्राइस बनता है 5140 का। इसके ऊपर क्लोजिंग एक स्ट्रेंथ क्रिएट कर देगी, हम इस टेरिटरी में फिर से आ जाएंगे। अदरवाइज जब तक हम इस टेरिटरी में है, नीचे की तरफ 4880 और ऊपर की तरफ 5150, ये एक ट्रेडिंग रेंज होगी। और अगर पिछले 4 दिन की मूवमेंट को इस स्टॉक के अगर देखेंगे तो इसी के बीच में ही प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से मुझे एक बार इस स्टॉक के अंदर फिर से यहां पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, तकरीबन 5150 के आसपास। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो हम इस स्टॉक में बुलिश होंगे। तो आप ये मान के चलिए कि उस केस में हम फिर से ब्लैक, जो ये ट्रेंड लाइन है, इसकी तरफ बढ़ेंगे। तो बिल्कुल ओपनिंग का वेट कीजिए। अगर हम नीचे ओपन होते हैं, देखिए, अगर मंडे की ओपनिंग जो फ्राइडे थर्सडे का सेशन था जहां हम क्लोज हुए हैं, उसके नीचे आती है, 5060 के नीचे मिलती है, तो मान के चलिए एक गिरावट इसके अंदर दिख सकती है। लेकिन अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं तो अभी भी बेरिश हैं। लगता है कि इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग मिलना थोड़ा शायद मुश्किल हो सकता है 5150 के ऊपर। अगर इसके ऊपर हम निकल के क्लोज हो जाते हैं तो आप इस टारगेट के लिए, जो ये ब्लैक ट्रेंड लाइन है, इसके टारगेट के लिए आप बाई करके चल सकते हैं। अदरवाइज वेट एंड वॉच कीजिए। आईओसी आईओसी ने, देखिए, एक के बाद एक अपसाइड मूव्स दिखाई हैं। और 92 एक ऐसा प्राइस था, अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो हम बुलिश होंगे। अदरवाइज इससे पहले हम बाइंग नहीं करेंगे, लेकिन शॉर्ट भी नहीं करनी। शॉर्ट नहीं करनी। बुलिश क्रॉसओवर अभी हमें नहीं मिला है। ये कंफर्मेशन हमें मिलेगी जब 92 क्रॉस करके हम क्लोज देंगे। उस केस में हम 93 तक जा सकते हैं और 93 के ऊपर की क्लोजिंग एक स्ट्रेंथ क्रिएट कर देगी हायर टारगेट के लिए। तो शॉर्ट को अवॉइड कीजिए और बाइंग भी बनती है 92 के अबव। गेल गेल की जो क्लोजिंग आई है, बहुत क्रूशियल लेवल के ऊपर आई है। देखिए, शॉर्ट बनेगी 116 के नीचे, लेकिन 120 का प्राइस, 120 जो प्राइस है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और इसी के ऊपर क्लोजिंग है। इसके ऊपर अगर ओपनिंग आती है कम से कम 125 के आसपास, तो हम मानेंगे कि एक स्ट्रेंथ क्रिएट हुई है। और अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर्स अभी बेयरिश स्ट्रेंथ है। तो कॉन्शियस होके स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 116 का होगा तो ही बाइंग में बैठिएगा। जब तक प्राइस 125 के अबव क्रॉस नहीं होता तो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट नहीं बनती। टाटा मोटर्स ने कोशिश बहुत अच्छी की है। और अगर आप टाटा मोटर की बात करें,
अगर 177 या 178 के ऊपर की क्लोजिंग आती तो हम बाइंग करते। क्लोजिंग स्लाइटली सी नेगेटिव साइड पर आई है, इसको 178 के ऊपर ट्रेड होने दीजिए और उसके ऊपर अगर ओपन होता है और 7980 की तरफ मूव करता है तो आप 175 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में बैठ सकते हैं। जब तक प्राइस 178 के नीचे है तब तक बाइंग नहीं बनती और शॉर्ट भी नहीं बनती, क्योंकि शॉर्ट के लिए हमें प्राइस कम से कम 173 का चाहिए। तो इन दोनों प्राइसेस के बीच में अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो वेट एंड वॉच। 178 के अबव कम से कम आधा घंटा ट्रेड हो तो ही बाइंग कीजिएगा 184 के टारगेट के लिए। यूपीएल, देखिए यूपीएल को मैंने ट्रेड करने से मना किया था क्योंकि इसके अंदर मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत इश्यूज हैं। तो ऐसे स्टॉक में हमने कहा था कि हम अपने हाथ जलाना नहीं चाहते, तो इस स्टॉक को अभी कम से कम महीना भर तो कोई ट्रेडिंग व्यू लीजिए ही मत। अब बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प ने एक जबरदस्त बेरिश साइड के ऊपर जो मूव दिखाई थी और 2900 के टारगेट्स हमें 2900 के टारगेट्स हमें देखने को मिले थे। थोड़ी सी स्ट्रेंथ वापस आई है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एक हर्डल इसने पार करके उसके ऊपर क्लोज दिया है। केवल 50 पॉइंट डेज की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है, लेकिन उसके बाद 9 दिन की मूविंग एवरेज, 20 दिन की मूविंग एवरेज और वॉल्यूमेट्रिक मूविंग एवरेज के प्राइसेस बचते हैं। तो कम से कम हम जब बाइंग करेंगे वो प्राइस होगा 3120 का, उसके ऊपर हम बाइंग करेंगे और 3060 के नीचे क्लोजिंग मिल जाए तो हम सेल करेंगे, उसके बीच में हम कुछ नहीं करेंगे। टाइटन, टाइटन देखिए जब से इसने इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड पर क्रॉस किया है इसको ब्रेक नहीं किया। अब मैं यहां से बात कर लेता हूं आपके साथ। देखिए यहां क्लोजिंग आई, उसके बाद की क्लोजिंग कंटिन्यूस ऊपर की तरफ और ये एक सडन फॉल देखा गया था, लेकिन इंट्राडे में इसने इसको छुआ लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं दिया। उसके अगले दिन भी हमने इस प्राइस को छुआ और इसके ऊपर हायर साइड पर क्लोजिंग मिली और उसके अगले 2 दिन तो हम इसके बहुत दूर हैं। तो आप ये मान के चलिए ये जो ब्लू लाइन की ट्रेंड लाइन है 1470 का जो प्राइस बनता है क्रूशियल बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। तो इसके नीचे प्राइस गिरता है तो काफ़ी वीकनेस देखी जा सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी लग नहीं रही। हम यहाँ से तकरीबन आप मान के चलिए 30-40 पॉइंट ऊपर क्लोज हुए हैं। तो आप ओपनिंग का वेट कीजिए। अबव 1500 के ऊपर ओपनिंग आती है तो बिल्कुल बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी गलत इंडिकेशन दे रही है कि हमने बेरिश क्रॉसओवर दिया है और 2 दिन की अगर प्राइस मूवमेंट को भी देखेंगे तो लगातार ऊपर जाने के बाद एक प्रेशर बनता है और हम फ्लैट सा क्लोज हो रहे हैं। तो एक कोशिश हो सकती है कि अगर 1485 हम क्रॉस करते हैं तो हम 1470 तक आ सकते हैं, लेकिन जब तक 1485 के ऊपर है आप कोई शॉर्ट पोजीशन मत क्रिएट कीजिएगा। शॉर्ट पोजीशन एक्चुअल में 1470 के नीचे जाने पर ही बनती है और कंफर्मेशन अच्छा बेरिश साइड पर स्टॉक की मूवमेंट दिख सकती है अगर 1445 ब्रेक होगा तो। देखिए अभी 4 दिन से एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन का ही फेस चल रहा है, तो इसको वेट करिए, एक मूव आने दीजिए, उसके बाद हम इसको ट्रेड करेंगे। टीसीएस, टीसीएस की अगर बात करें तो टीसीएस ने एक डोजी पैटर्न क्रिएट किया है, वो भी हाइट साइड पर। अगर थर्सडे और फ्राइडे की क्लोजिंग वेडनेसडे और थर्सडे की क्लोजिंग देखें तो सेम प्राइस आई है 2910 की और सपोर्ट कहाँ बनता है 2855 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके ऊपर जब तक प्राइस है घबराने की जरूरत नहीं है। इसी के स्टॉप लॉस को आप मानते हुए बाइंग करके चल भी सकते हैं। बुलिश क्रॉसओवर है, अभी बिल्कुल शॉर्ट करने की कोई बात है नहीं। हो सकता है कि यहाँ 2-3 दिन हमें रुके इसी प्राइस के आसपास, तो 2850 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। मानता हूँ कि स्टॉप लॉस थोड़ा 60 पॉइंट नीचे का है, लेकिन स्टॉक बड़ा है, इतनी बड़ी मूव्स दिखा सकता है, तो शॉर्ट अवॉइड कीजिएगा। मारुति,
मारुति अभी कोई ट्रेड नहीं बनता, रीजन बेयरिश साइड पर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो हाँ, अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशन लेनी है वो उसके लिए तो प्राइस ठीक है, उसके लिए स्टॉप लॉस बनता है 7570 का। इसके स्टॉप लॉस के साथ अगर हम नीचे ओपन होते हैं, देखिए 100 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस है, अगर हम इससे नीचे ओपन होते हैं, क्लोजिंग रही है 7460 की, तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट मेरे हिसाब से फिर से 7275 का होगा, लेकिन अगर प्राइस 7570 के ऊपर चला गया और कंटिन्यूस ट्रेड होता रहा तो आप 7900 के टारगेट देखेंगे। 400 पॉइंट्स की एक बड़ी मूव आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगर हम इंडिकेटर्स के हिसाब से देखें तो अभी थोड़ा सा प्रेशर स्टॉक के अंदर है। बिल शॉर्ट पोजीशन तो आप इन प्राइसेस पे बना सकते हैं ओपनिंग को देखते हुए, लेकिन बाइंग अभी नहीं। अब बात करते हैं ब्रिटेनिया। देखिए ब्रिटेनिया 3615, ये प्राइस ऐसा है, इसको ब्रिटेनिया नहीं तोड़ पा रहा नीचे की तरफ, और जब नीचे की तरफ नहीं तोड़ पा रहा तो एक खास बहुत बड़ी सपोर्ट बन रही है। आप इस चार्ट को देख लीजिए, मैं यहां से आपको दिखाता हूं। देखिए यहां से देखिए, एक दिन ये क्लोज हम नीचे जरूर हुए। आप यहां से पकड़िए कितनी कैंडल्स जनरेट हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 कैंडल्स जनरेट हुई हैं, और जिसमें कम से कम 10 कैंडल्स ने तो इस प्राइस को इंट्राडे में छुआ है 3615 का, उसके नीचे निकला लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर आई है। तो बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटी इन द सेंस क्लोजिंग बेसिस पे टूटी, तो आप इस स्टॉक के अंदर 3450 के टारगेट्स भी देख सकते हैं। तकरीबन 200 पॉइंट की मूव एक नीचे की दिख सकती है, लेकिन जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग आ रही है शॉर्ट नहीं बनती। बेयरिश क्रॉसओवर है, तो इसलिए संभल के बाइंग में बैठिएगा जो भी बैठना चाहता है। बाइंग इसकी बनेगी 3675 के ऊपर क्लोजिंग आने पर। शॉर्ट के लिए मैंने बता दिया कहां आपको शॉर्ट लेना है। तो दोस्तों, ये निफ्टी इंडेक्स के 10 ऐसे दिग्गज शेयर हैं जो निफ्टी इंडेक्स के अंदर बहुत अच्छी बड़ी वेटेज रखते हैं, और मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियो को आप मंडे के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड